भारत के एक बड़े और रईस परिवार का वारिस अर्जुन राजपूत एक दिन श्मशान घाट में खड़ा था और तभी उसकी नजर उस लड़की पर पड़ी जिसे वो 3 साल पहले अपनी आंखों के सामने मर चुका समझ चुका था। वो आज उसके सामने जिंदा कैसे खड़ी है, क्योंकि 3 साल पहले जो कुछ हुआ था उसके लिए वो खुद को ही जिम्मेदार मानता था। 3 साल पहले अर्जुन को अपने परिवार के बिजनेस साम्राज्य पर कब्जा बनाए रखने के लिए मजबूरी में एक ठंडी और बेमन की शादी के लिए हाँ कहना पड़ा था। उसका चाचा विक्रम राजपूत, जो शुरू से ही लालची और चालाक था, अर्जुन को अपने रास्ते का सबसे बड़ा कांटा मानता था। उसने अर्जुन को पूरी तरह तोड़ने के लिए एक खतरनाक साजिश रची। उसने अर्जुन की मंगेतर काव्या और उसकी सच्ची मोहब्बत मीरा दोनों का अपहरण कर लिया। अर्जुन मजबूरी में उसके जाल में फंस गया। अपने प्यार को बचाने के लिए अर्जुन ने अपना सबसे बड़ा और कीमती प्रोजेक्ट चाचा विक्रम को सौंपने के लिए हाँ कर दी। लेकिन विक्रम को सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं चाहिए था, उसे पूरा राजपूत साम्राज्य चाहिए था, और उससे भी ज्यादा वो चाहता था कि अर्जुन जिंदगी भर अपने प्यार को खोने के दर्द में जलता रहे। विक्रम ने अर्जुन को मजबूर किया कि वो दोनों में से किसी एक को चुने। अर्जुन का दिल टूट चुका था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर पत्थर जैसी कठोरता लाते हुए मीरा को छोड़कर काव्या को चुन लिया। ये फैसला उसके लिए मौत से भी ज्यादा दर्दनाक था, लेकिन अर्जुन को पहले ही पता चल चुका था कि ये सब एक साजिश है, और अगर उसने मीरा को चुना तो विक्रम उसे उसी वक्त मार देगा। मीरा टूट चुकी थी, वो अर्जुन से मदद की भीख मांगती रही, लेकिन अर्जुन पत्थर बनकर वहां से चला गया। उसे ये भी नहीं पता था कि मीरा उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। मीरा बुरी तरह घायल थी और उसी हालत में आग की लपटों में घिरी हुई थी। तभी उसका पिता उसे बचाने के लिए आग में कूद पड़ा, लेकिन भारी मलबे के नीचे दब गया। मीरा किसी तरह रेंगते हुए सड़क तक पहुंची और तभी एक बड़ी कार उसके सामने आकर रुकी। वो कार सिंह ग्रुप के मालिक राजवीर सिंह की थी। उन्होंने मीरा को बचा लिया और अस्पताल पहुंचाया। उसी वक्त अर्जुन वापस मीरा को बचाने आया, लेकिन दोनों एक दूसरे से अनजाने में गुजर गए और अगले ही पल एक भयानक विस्फोट हुआ जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। अर्जुन ने 3 दिन और 3 रात तक मलबे में मीरा को ढूंढा, लेकिन उसे सिर्फ दर्द और पछतावा मिला। वो टूट चुका था, लेकिन सच ये था कि मीरा मरी नहीं थी। 3 साल बाद वही मीरा अब एक नई पहचान रिया सिंह के नाम से भारत की सबसे ताकतवर बिजनेसवुमन बन चुकी थी। उसने सिंह ग्रुप की कमान संभाल ली थी। वो अब कमजोर और मासूम मीरा नहीं रही, बल्कि एक ठंडी, मजबूत और खतरनाक औरत बन चुकी थी जो सिर्फ बदला लेने भारत लौटी थी, अपने पिता की मौत का बदला लेने और अपने टूटे हुए दिल का हिसाब बराबर करने। अगले दिन एक बड़ी नीलामी में रिया सिंह पहली बार सबके सामने आई। किसी ने उसे पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उसका नाम ही लोगों को डराने के लिए काफी था। अर्जुन की मंगेतर काव्या भी वहां मौजूद थी और वो रिया को खुश करने के लिए बेताब थी। लेकिन जैसे ही अर्जुन की नजर रिया पर पड़ी, उसका दिल रुक गया। वो बिल्कुल मीरा जैसी दिख रही थी, वही चेहरा, वही आंखें, वही एहसास। अर्जुन खुद को रोक नहीं पाया और उसे देखने लगा, लेकिन रिया ने उसे ऐसे देखा जैसे वो उसे जानती ही नहीं। काव्या ने रिया को नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन रिया ने बिना एक पल गंवाए उसे सबके सामने थप्पड़ मार दिया और साफ शब्दों में कह दिया कि राजपूत परिवार को सबक सिखाने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। तभी अर्जुन उसके सामने आ गया। दोनों की आंखें मिली और अर्जुन के अंदर दबा हुआ प्यार, दर्द और उम्मीद एक साथ जाग उठा। उसने महसूस किया कि ये मीरा ही है, लेकिन रिया के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, सिर्फ ठंडा बदला था। नीलामी में एक कीमती अंगूठी आई और काव्या ने रिया को खुश करने के लिए उसकी कीमत बढ़ानी शुरू कर दी, लेकिन रिया ने चालाकी से कीमत इतनी बढ़ा दी कि काव्या